हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th। टॉपिक है हमारा आव्यूह, जिसमें हमने प्रश्नावली 3B को डिस्कस किया था। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक और क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, जो हमारा यूपी बोर्ड 2012 और 18 और इसके बाद 8 और 9 दोनों में आ चुका है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर समझें किस प्रकार का क्वेश्चन है। पहले इसको पढ़ते हैं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है यदि आव्यूह a इक्वल टू 1 माइनस 1 2 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5a सॉरी 5i, ये क्या है 5i इक्वल टू 0, जहां i इकाई तत्समक आव्यूह है। तो इकाई तत्समक आव्यूह आप जानते हैं क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका क्या हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मुख्य विकर्ण क्या हो 1 1 1 हो, बाकी सभी क्या हो 0 हो। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं? इकाई तत्समक आव्यूह। क्लियर? अब इसके आगे पढ़ते हैं सॉल्यूशन, किस प्रकार से सॉल्यूशन इसका करेंगे वो देखते हैं। सॉल्यूशन में हम देखेंगे सबसे पहले दिया क्या है हमें दिया है क्या दिया है? a इज इक्वल टू कितना है 1 माइनस 1 2 और 3। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? यहां से a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i इज इक्वल टू 0, ये हमें सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे हमें a की वैल्यू दी गई है, i की वैल्यू वो कह रहा है क्या होती है इकाई तत्समक आव्यूह। अब इकाई तत्समक आव्यूह में आप यहाँ कौन सी i लेंगे, किस क्रम की i लेंगे? अब बात ये आई, तो हमें जो i लेना है वो 2 क्रॉस 2 की लेना। क्यों? क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स A दिया गया है वो क्या दिया गया है 2 क्रॉस 2 क्रम का। तो जो i लेंगे वो भी क्या लेंगे 2 क्रॉस 2 क्रम की। ठीक, तो सबसे पहले यहां से लेते हैं LHS लेने पर। ये एक तरीका है हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो यहां से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5 आयोटा, इसको हम देते हैं समीकरण 1। अब हमें जरूरत किस किस चीज की है? हमें a स्क्वायर की जरूरत है, i हमारा दिया ही गया है। तो सबसे पहले से यहां से निकाल लेंगे। अब a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू ए, तो ए स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ए की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 1 2 और 3, फिर 1 माइनस 1 2 3, ये हो गया हमारा। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो किस प्रकार करेंगे? इस प्रकार हमें तीर बनाना अपने समझने के लिए, ताकि गड़बड़ ना हो। तो यहां से हमारा मल्टीप्लाई जब होगा तो कितना होगा 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस 1 और 2 माइनस 2। ठीक, फिर 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6। क्लियर? इसी प्रकार से इसका 1 1 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो कितना हो गया माइनस 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 तो माइनस 3, फिर यहां से माइनस 2 और प्लस 9। क्लियर? कितना हो गया? इसको जब जोड़े घटाएंगे तो यहां से हो जाएगा माइनस 1, यहां से हो जाएगा माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 7। ये हो गया हमारा किसकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू। अब क्या करेंगे? ए स्क्वायर की ये है, आई की वैल्यू हमें दिया है, आई इक्वल टू ये क्या है, क्या हो जाएगी 1 0 0 1, ये क्या है गिवन है, मतलब दी गई है। ठीक है, कह रहा है ना कि आई, जहां आई क्या है तत्समक आव्यूह है। अब क्या करेंगे? सभी की वैल्यू रख देंगे किसमें? समीकरण 1 में। यहां से लिखेंगे ए स्क्वायर
कॉमा ए, या इस प्रकार लिख लो ए कॉमा ए स्क्वायर तथा आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर का मान आया है कितना, -1 -4 8 और 7। ये वैल्यू हमें कहाँ रखनी, ए स्क्वायर की वैल्यू हमें इस जगह, ए की वैल्यू जो दी गई थी इसमें -4a + 5 आयोटा तो रखते हैं। फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा 4 और ए की वैल्यू कितनी है 1 -1 2 और 3, फिर +5 आयोटा, तो आयोटा की वैल्यू 1 0 0 1। क्लियर। ये आयोटो कहाँ से आया, हमने जब बेसिक लेक्चर पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई तत्समक आव्यूह क्या होती है। अब इनको जोड़ेंगे तो किस प्रकार हो जाएगा हमारा, यहां से एक बार और नोट करें इसको, यहां से हो जाएगा -1 -4 8 और 7, माइनस का अंदर माइनस रखो और सिर्फ 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा 4 -4 8 और 12। क्लियर। और प्लस यहां से हो जाएगा अपना 5 0 0 5, क्यों, क्योंकि हमने 5 का मल्टीप्लाई सभी इस मैट्रिक्स के तत्वों से कराया तो हमारा ये प्राप्त हुआ। अब इसको जोड़ेंगे, माइनस का 1 है माइनस का 4 तो कितना हो जाएगा -5, फिर माइनस का 4 और माइनस का माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा 0, क्यों -4 माइनस प्लस +4 -4 0, 8 -8 0, 7 और यहां से कितना है हमारा 12 तो कितना हो जाएगा -5 प्लस यहां से 5 0 0 5। क्लियर। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको और जोड़ेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा -5 + 5 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0। तो जो हमने प्रूव करना था ये क्या होगा, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, सॉरी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स आई, इस व्यू को क्या लिख सकते हैं 0। अब आप कहेंगे 0 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जो ये सॉल्व किया था ये क्या था हमारा 2 × 2 की मैट्रिक्स दी गई थी। अगर यहाँ 3 × 3 की मैट्रिक्स दी गई होती तो हम क्या करते 0 0 0 इस प्रकार से आता हमारा कौन सा मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। किस क्रम का 3 × 3 क्रम का, ये किस क्रम का है 2 × 2 क्रम का। तो जो हमें प्रूव करना था वो ये है, यही हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक, आपको इसके नीचे लिखना हेंस अतः a² - 4a + 5i = 0, यहां से लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये जो हमने बताया तरीका ये एग्जाम में करने का तरीका है। और कई तरीके हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से एग्जामिनर देखता है कि हाँ बच्चे ने एक सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।